हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक नई ट्रिक। जो वेलेजली की सहायक संधि जिसको अपन पढ़ते हैं, जिसको जो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति है यानी कि गोद निषेध की नीति या हड़प नीति जो है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किन किन रियासतों को मिलाया था। तो इन सारी रियासतों को याद करते करते जो सहायक संधि और जो व्यक्तिगत नीति है, मीन्स सहायक संधि और जो हड़प नीति है, उसको लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किस में आ रही है। हमें याद नहीं रहता, इतनी सारी रियासत है, किसको किसने मिलाया, कौन सी वेलेजली की है, कौन सी डलहौजी की है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये इतनी सारी रियासत है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि एक बार में आपको ये सारी चीज है वो याद हो जाएगी कि कौन सी रियासत को किसने मिलाया और किस सन में मिलाया। तो देखते हैं, हम वेलेजली की सहायक संधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वेलेजली जो कि 1798 से लेकर के 1805 तक गवर्नर जनरल रहा था भारत का, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसने क्या किया था कि जो अन्य देशी राज्य थे उनके साथ में सहायक संधि करी थी, और उस सहायक संधि के आधार क्या था कि उन्होंने उन राज्य के राजाओं को बोल दिया था कि आपके राज्यों की जो रक्षा है वो अंग्रेजी सरकार करेगी, और इसके लिए उनके कुछ आर्थिक बोझ है वो डाल दिया था कि आप हमें मंथली इतने इतने पैसे दे देना, और आपके राज्य की जो विदेशी जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे हम रक्षा करेंगे। और प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी सेना को रख दिया। उस अंग्रेजी सेना का भार है उन देशी राजाओं को उठाना पड़ता था। तो ये जो सहायक संधि है वो उन्होंने करी, लेकिन इसके जो नुकसान थे वो देशी राजाओं को उठाने पड़े थे, और उसके इतने ज्यादा नुकसान हुए कि जो देसी राजा है वो बस वेलेजली के या फिर अंग्रेजी सरकार के गुलाम बनकर के रह गए थे। तो नाम तो ये सिर्फ सहायक संधि का ही था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इनका इरादा क्या था, देसी राजाओं को वहां से उखाड़ के फेंकना और अपने साम्राज्य की स्थापना करना, जिसमें वो बाद में सफल भी रहे थे। तो अपनी इन सहायक संधि और जो व्यक्तिगत जो संधि थी, इनके माध्यम से इन्होंने राज्यों को हड़प लिया था। तो चलो अब हम इसके ट्रिक है उसकी बात करते हैं, ज्यादा टाइम खराब न करते हुए। देखो, इसका सूत्र क्या है, वेलेजली की जो सहायक संधि है उसका सूत्र क्या है। और हाँ, एक बात और है कि वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो वो वेलेजली को कहा जाता है। जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए। सूत्र की बात करते हैं। देखो, इसका सूत्र क्या है, HMT आप बॉस हैं। HMT आप बॉस हैं। बॉस कौन है, HMT है वो बॉस है। HMT देखो एक घड़ी की जो ब्रांड है उससे आप याद रख सकते हो कि HMT बहुत फेमस रही है। तो HMT क्या है, HMT आप बॉस हैं। हर घड़ी की बॉस कौन है, HMT। तो HMT आप बॉस हैं। तो देखो, H से क्या हो गया, हैदराबाद, M से हो गया मैसूर, T से हो गया तंजौर, A से हो गया अवध, P से हो गया पेशवा, बो से क्या हो गया, भोसले, बराड़ प्लस भोसले, S से हो गया सिंधिया, और H से क्या है, होलकर। आजकल नहीं वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं किसने संधि नहीं करी, तो होलकर ने संधि है वो नहीं करी थी। वेलेजली के साथ में जो सहायक संधि है वो होलकर ने नहीं की थी। तो आपको याद रखना है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो H से हैदराबाद ने कब करी थी संधि, हैदराबाद ने करी थी 1798। स्टार्टिंग होते ही देखो 1798, फिर मैसूर ने 1799, तंजौर ने 1799। तो 1799 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और सेकेंड नंबर पे जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। 2 बार आ रहा है, कौन सा, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो H से हैदराबाद 1798, आपको याद रखना 1798 से 1805 तक की बात हम कर रहे हैं। तो कंटिन्यू आपको सन भी कैसे याद रखनी है, इसको सन भी इस तरीके से ट्रिक वाइज ही याद रखनी है कि 1 नंबर पे 1798 आ गया, यानी 1 नंबर पे क्या है, हैदराबाद। H से हैदराबाद 1798, M से मैसूर कब है, 1799, कंटिन्यू आ रहे हैं। T से तंजौर भी 1799, 2 बार वाली जो सन है वो 2 बार रिपीट हो गई। फिर A से अवध, फिर एक सन छोड़ दो, कंटिन्यू लेनी है ना अपने को, क्योंकि ये तो एक ही आएगा। यहाँ पे अगर 1800 आता तो यहाँ 1801 आता, तो ये 2 बार कर दिया, 1800 को हमने छोड़ दिया। तो देखो, T से तंजौर हो गया 1799, A से अवध हो गया 1801। ए यानी 1 नंबर पे, अल्फाबेट में 1 नंबर पे है तो 1 आ जाएगा, 1801। P से पेशवा 1802, बो से बराड़ प्लस भोसले जो है वो 1803 में, सिंधिया है वो 1804। होलकर ने संधि है वो नहीं करी थी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसने नहीं करी, आजकल बहुत बार आता है, या ऐसा पूछ सकते हैं सबसे पहले किसने करी। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने की थी
1798 में संधि हैदराबाद ने करी थी वेलेजली से सहायक संधि, और होलकर ने संधि करी नहीं थी, और सबसे लास्ट में करी थी सिंधिया ने 1804 में। तो HMT आप बोस हैं, ये आती है वेलेजली की सहायक संधि। अब हम बात करते हैं अपनी डलहौजी की जो व्यपगत या हड़प नीति है उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन है वो इसमें से भी बहुत आते हैं, डलहौजी में से भी। तो डलहौजी की अगर हम बात करें तो देखो इसका सूत्र क्या है, सजे सब उझाना। बहुत ही इजी सूत्र है, सजे सब उझाना, सजे सब उझाना। आप 2 बार 3 बार बोलोगे आपकी जबान पे ही जो सूत्र है वो चढ़ जाएगा, सजे सब उझाना। HMT आप बोस हैं, वो तो हो गई वेलेजली की, क्योंकि वेलेजली तो बोस है, और डलहौजी की क्या हो गई, सजे सब उझाना। सह से सतारा, हाँ यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट जो सह है वो सतारा का है, और सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने हड़पा था 1848 में। और ये जो हड़प नीति है डलहौजी की, इसको भी 1857 में जो क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह जिसको बोला जाता है, या फिर जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसका एक कारण भी इसको माना जाता है, डलहौजी की व्यपगत नीति को। तो देखो सह से क्या है, सह से सतारा, सतारा है वो सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848। जैसे जैतपुर 1849। बाद वाला सह क्या है, संबलपुर, संबलपुर कब है, 1849। वापस से 2 नंबर वाला रिपीट हो रहा है। बै से बघाट 1850, ऊ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। और हाँ अवध है, अवध को कुप्रशासन के आधार पर अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। अवध को, अवध वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अवध को किस आधार पे मिलाया, कुप्रशासन के आधार पे मिलाया। और इनको किस आधार पे, गोद निषेध की जो नीति है उसको लागू करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। गोद निषेध मतलब कोई कोई राजा है जिनके बच्चे नहीं होते थे, तो राज्य संभालने वाला कोई नहीं होता था, तो ये जो डलहौजी है उसने अपने साम्राज्य में उसको मिलाना शुरू कर दिया था। गोद निषेध प्रथा को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया था। तो सह से सतारा 1848, जे से जैतपुर 1849, सह से संबलपुर 1849, बै से बघाट 1850, ऊ से उदयपुर 1852, झा से झांसी 1853, ना से नागपुर 1854, और 1856 के अंदर अवध को कुप्रशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में इन्होंने मिलाया था। तो ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। सजे सब उझाना किसकी है, डलहौजी की व्यपगत नीति। और जो वेलेजली की सहायक संधि है उसमें आ जाएगा HMT आप बोस हैं। तो सबसे पहले डलहौजी ने किसको हड़पा था, सतारा को, अवध को कुप्रशासन के आधार पर। और इसने क्या किया था कि जो पेशवा साहब थे उनकी इन्होंने पेंशन बंद कर दी थी, उधर बहादुर शाह जफर की इन्होंने पेंशन बंद कर दी थी। तो इस प्रकार से पेंशन बंद करके भी इन्होंने कईयों को अपने विरोध कर लिया था, अपने विरुद्ध कर लिया था डलहौजी ने। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि हड़प नीति के अंतर्गत या व्यपगत नीति के अंतर्गत डलहौजी ने सबसे पहले किसे अपने साम्राज्य में मिलाया, सतारा को। कब मिलाया, 1848, जैतपुर को 1849, फिर सह से संबलपुर 1849, फिर बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध को 1856 में कुप्रशासन के आधार पर। ठीक है, आपको सिर्फ 2 सूत्र याद करने हैं, HMT आप बोस हैं, सजे सब उझाना, सजे सब उझाना। तो ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं वापस आपके लिए और नई वीडियो लेके आऊंगी। फर्स्ट ग्रेड में जो अपने मौर्य काल की और जो गुप्त काल की सांस्कृतिक विकास है वो भी चलते हैं, तो उसको लेकर के भी 1 लाइनर जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।